खबर दे दूं दोस्तों, खबर ये है कि मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान का साथ देने का ऐलान कर दिया। ये बहुत बड़ी खबर है। इमरान खान के सबसे बड़े दुश्मन है, सबसे बड़े सियासी हरीफ है मौलाना फजलुर रहमान, उन्होंने साथ देने का ऐलान कर दिया और उन्होंने यहां तक कह दिया, मतलब उनकी जो बात है वो बहुत बड़ी है मौलाना की। मैं ये उम्मीद नहीं रखता था कि मौलाना इमरान खान का साथ देंगे, लेकिन मौलाना ने एक तरह से इनडायरेक्टली इमरान खान का मौक़िफ़ अपना लिया है और 9 मई का जो पूरे का पूरा इल्जाम है वो इमरान खान पे जो डाला गया था वो तक मौलाना ने उठा के बाहर फेंक दिया, वो पूरे का पूरा इल्जाम। उसकी वजह ये बताता हूं आपको। पहली बात तो ये, मौलाना ने कहा है कि हम सड़कों पे आके एहतजाज करेंगे, इंतखाब में धांधली हुई है। इसके पीछे मौलाना की अपनी जाती कुछ वजूहात हो सकती हैं, उसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा कि मौलाना शायद ज्यादा शेयर चाहते थे, ज्यादा चाहते थे, उनको कम मिला। ठीक है, मौलाना जब रात को इंतखाबात अभी खत्म हुए थे, गिनती जारी थी, तो मौलाना को 2 सीटें मिल रही थी। सुबह उठे तो मौलाना की वो 2 सीटें 5 हो गई, लेकिन मौलाना शायद इससे भी ज्यादा कुछ चाहते थे, उस पर हम बाद में बात करेंगे। मौलाना ने ये जो बात की है ना कि 9 मई का बयानिया दफन हो गया है, ये बहुत बड़ी बात है। 9 मई क्या है? 9 मई ये कहता है ना कि इमरान खान मंसूबा साज थे, इमरान खान के साथी मंसूबा साज थे, इन्होंने आवाम को भड़काया, आवाम को इन्होंने उकसाया और 9 मई करवाया, इन्होंने हमारे फौजी तंसीबात पे हमले करवाए इन्होंने, ये 9 मई कहता है। अब मौलाना क्या कह रहे हैं? मौलाना कह रहे हैं कि अगर तो इन इंतखाबात को शफाफ माना जाता है, ये बात बड़ी गौर से सुनिएगा। इलेक्शन कमीशन कहता है कि इंतखाबात शफाफ हुए, आपकी जो मुक्तदरा है, एस्टैब्लिशमेंट है, अशराफिया है, वो कहती है कि हाँ इंतखाबात शफाफ हुए, कोई धांधली नहीं हुई है। यहां तक कहा जाता है कि इलेक्शन कमीशन का नाम तक मत लो, इलेक्शन कमीशन पे तनकीद ही मत करो, बिकॉज इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल सही इंतखाबात करवाए। मौलाना कहते हैं अगर तो ये बात ऐसी ही है, इन इंतखाबात को शफाफ मान लिया जाए, तो फिर 9 मई का जो बयानिया है उसकी क्या वक़्त रहती है? ये मौलाना के अल्फाज है। उसके पीछे वो दलील ये देते हैं कि अगर तो इंतखाबात शफाफ है, इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा मैंडेट तहरीक इंसाफ को मिला है। देखने वाली बात है ना, तहरीक इंसाफ के इस वक्त जो है वो 100 के करीब हैं इंडिपेंडेंट्स जो के पहुंच गए असेंबली में। नवाज शरीफ के पास कोई 76 या 70 है, कम है, और 54 है तहरीक पीपल्स पार्टी के पास, बाकी जमातों के पास थोड़े थोड़े से हैं। तो सबसे ज्यादा वोट किस जमात को मिले? तहरीक इंसाफ को मिले। तहरीक इंसाफ कह रही है धांधली हुई है, लेकिन एक लम्हे के लिए मौलाना की बात मान ले, बल्कि मौलाना कह रहे हैं एक लम्हे के लिए आपकी बात मान ले कि धांधली नहीं हुई है, तब भी सबसे ज्यादा मैंडेट तहरीक इंसाफ को मिला ना। तो जो 9 मई का बयानिया था कि ये दहशतगर्द जमात है, ये एक शरपसंद जमात है, उस बयानिए को तो अवाम ने मुस्तरद कर दिया, ये मौलाना कह रहे हैं। तो मौलाना ऐसा लगता है कि वो एस्टैब्लिशमेंट से अब तबले जंग बजा चुके हैं। इससे पहले उनकी एक वीडियो आई थी, मौलाना ने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे उस वीडियो के अंदर। उस वीडियो में मौलाना के अल्फाज क्या थे और आज के अल्फाज है, उसका एक छोटा सा क्लिप मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ, सुन लीजिए, फिर मैं गुफ्तगू को यहाँ से आगे बढ़ाऊंगा। शुरू हुए हैं, एस्टैब्लिशमेंट ने कराए हैं, उन्होंने नतीजे बनाए हैं, पैसे लिए हैं, रिश्वतें ली हैं, अरबों रिश्वतें उन्होंने कमाई है इस पे। हाँ जी, ये गुफ्तगू आपने सुन ली, मौलाना की गुफ्तगू सुन ली दोस्तों। अब तहरीक इंसाफ के लिए बहुत आसान हो गया, रास्ता आसान है। कई लोग मुझे ना, मैं देख रहा था, तनकीद कर रहे थे नीचे कमेंट्स में कि आपने तो कहा था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनेगी, आपने तो कहा था इमरान खान बाहर आ जाएगा, यहाँ पे तो पीडीएम की गवर्नमेंट PDM 2 बनने जा रही है, ये क्या बात? आपने झूठ बोला, आपने गलत बयानी की, आपने व्यूज लेने के लिए सब कुछ कहा। मेरे भाई सब्र करो, वो एक मीम बनी हुई ना, अरे सब्र करो, रुको जरा, सब्र तो करो।